कि हम खुद कुपोषित है, भरपेट खाना नहीं खाएंगे तो कहाँ से कुपोषण आएगा जी। पहले तो बोलते थे नहीं, छत्तीसगढ़ में ना कांग्रेस की सरकार है, हम नहीं करेंगे, तो तुम मन लड़ो ना, पटकी पटका हो, हम मन लकावर बीच में रगड़त हो है। 1.5 साल हो गया, शासन कुछ नहीं करी है और आने वाले समय में लगता है, विश्वास है कि कर दे, लेकिन अगर नहीं करती है तो फिर हम लोग भी आगे जो भी हमारा रहेगा हम लोग करेंगे। अभी ये विष्णु है घलोक, लक्ष्मी है घलोक, अन्नपूर्णा है घलोक और मोदी है घलोक, ये मन तो सब एक दायिक जन में हरे भाजपा के, तो ओ मन अब करे ना, अतका दिन तक हम मन खाना वो भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के झगड़ा सरकार हमसे है, हम उनसे नहीं है। 5 साल में जब हम उनको कुर्सी में बिठा सकते हैं गली गली घूम के, तो उसको उतारने की क्षमता भी रख सकते हैं। 10,000 के वेतन में हम लोग मजबूर हैं कि हम 25,000 30,000 का मोबाइल लें। आप 20,000 का मोबाइल आपके पास होगा, वो आपका 5G सपोर्ट लेगा और ना ही पोषण ट्रैकर। कई कार्यकर्ता जी क्या 18,000 20,000 का भी मोबाइल पकड़ेंगे, पोषण ट्रैकर नहीं है, सब काम होगा उसमें। आप लोगों को वो सुविधा नहीं दी जा रही है। 25,000 का काम दे करके 10,000 के मोबाइल में वो काम लिया जा रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे और इस वक्त कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। काफी सारी यहाँ महिलाएं आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं, लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हैं। कौन महिलाएं हैं ये शायद आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की ये तमाम महिलाएं हैं जो इस गर्मी भरे मौसम में आज अपने घर द्वार को छोड़ करके इस जगह पर अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। सड़क के किनारे इन्होंने अपना पंडाल लगाया और बैठी हैं। इनकी मांग है नियमितीकरण की। जी हाँ, नियमितीकरण की मांग को लेकर तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ है वो आज यहाँ पर बैठी हुई है। प्रशासन से कहीं ना कहीं इनका निवेदन है कि जो काम इनसे लिया जाता है उसके बदले में मानदेय के रूप में इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो अब इन्होंने प्रशासन से नियमितीकरण की मांग की है और कहना है कि जल्द ही नियमितीकरण इन सभी का किया जाए, जिसे लेकर के आज इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरीके का मजमा लगाया है, हड़ताल की है। और ये सिर्फ आज एक दिन का है। यदि सरकार इनकी बातों पर अमल करती है, मान जाती है, तो शायद इनकी हड़ताल समाप्त हो जाएगी। और क्या मांग है, आखिर किस तरीके की परेशानियां इन सभी महिलाओं को आ रही हैं, उससे लेकर के हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछते हैं कि नियमितीकरण की जो मांग है उसके अलावा उनकी अन्य कोई मांग है जिसे वो सरकार के समक्ष रखना चाहती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकीला देवदास इस वक्त मौजूद है, काफी मजबूर है। ये हड़ताल वो नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अपनी तकलीफें बताना है उन्हें, जिसके बाद आज इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जी बताइए किस तरीके की परेशानियां और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2016 से, जब से जुझारू संगठन तैयार हुआ, तब से हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन, अपनी जो समस्या है उसको हम लोग बताते आ रहे हैं शासन से, लेकिन शासन बिल्कुल नहीं सुन रही है। पहले बोलते थे कि तुम लोग राज्य सरकार का काम करते हो, जबकि हम लोग दोनों सरकार की काम करते हैं, राज्य और केंद्र दोनों करते हैं। राज्य के पास जाते हैं तो केंद्र वाले करेंगे बोलते हैं, केंद्र के पास जाते हैं राज्य करेंगे करके। तो इन लोग का काम करने के लिए हम लोग राज्य और केंद्र खो जाते हैं, अलग अलग बताते हैं। तो काम लेते क्यों हैं हम लोग से, जब देने की क्षमता नहीं रखते हैं? तो ऐसे सरकार को हम लोग से, गरीब लोग से काम नहीं कराना चाहिए। हम लोग इतने मजबूर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधवा परित्यक्ता अक्सर है। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य ले रहे हैं, और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके बच्चे क्षेत्र में घूम घूम के कुपोषण दूर कर रहे हैं। हमारी पेमेंट इतनी कम है कि हम खुद कुपोषित है, भरपेट खाना नहीं खाएंगे तो कहाँ से कुपोषण आएगा जी है। तो हम सरकार से मांग करते करते इतने दिन 2016 से अभी तक मांग किए। पहले तो बोलते थे नहीं, छत्तीसगढ़ में ना कांग्रेस की सरकार है, हम नहीं करेंगे, तो तुम मन लड़ो ना, पटकी पटका हो, हम मन लकावर बीच में रगड़त हो है। काम ला हमन कराए बा तो नहीं कहा है कांग्रेस के बाद कराए बर पटकी पटका नहीं हाँ, है। तो तू मन भाजपा और कांग्रेस हो तो तू मन पटकी पटका हो, हम मन लकावर बीच में रौंदा था है। तो अभी ये विष्णु है घलोक, लक्ष्मी है घलोक, अन्नपूर्णा है घलोक और मोदी है घलोक, ये मन तो सब एक दायिक जन में हरे भाजपा के,
तो ओ मन अब करे ना अतका दिन तक हम मन खाना हुआ भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के झगड़ा नहीं, लेकिन हम अब समझ गए इनकर चाल ला, इनकर दोगली नीति ला। ए मन तो सिर्फ 5 साल के लिए आते और सरकार है हमार से, हम सरकार से नहीं है। हम 1000 के जनसंख्या में काम करथन, घर घर जाथन, बोल देबो कि बहनी ऐसे करना है तो मान। सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं। हम हमसे है सरकार, सरकार हमसे है, हम उनसे नहीं है। वो ज्यादा नहीं रहा, उनका कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल में जब हम उनको खुशी में बिठा सकते हैं गली गली घूम के, तो उसको उतारने की क्षमता भी रख सकते हैं। जी बताएंगे, अभी आप लोगों का मानदेय काफी कम है, 10,000 रुपए आप लोगों का है, किसी का 5,000 रुपए है। कितनी परेशानियां होती है इतने कम वेतन में काम करना? बहुत परेशानी होती है हम लोगों को, अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ हम लोगों को काम करने से। अभी ये जो हड़ताल है इससे क्या लगता है आप लोगों को, आपकी समस्या सुनी जाएगी? सरकार कुछ गंभीर अब वही कोशिश के साथ हड़ताल किए हैं, अब देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। वैसे सुन आज तक तो बहरे बने हैं, आज कोई सुनाई दे दे तो बहुत अच्छी बात है। एक झल्ला बैठा रही तो बैठा दी, अमूल डर लगा थे, अमूल बैठा दी, मत कहो रे माई पिला चमचम ले बैठ जाओ। बैठा दे हमारे भी यहाँ बैठाए रही साहब। तमाम महिलाओं का नेतृत्व करती इस वक्त गीता बाग मेरे साथ मौजूद है। इनके नेतृत्व में, इनके समझाइश, इनके कारण से आज सारी महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है अपनी बातें प्रशासन तक पहुँचाने के लिए। जी गीता मैडम, क्या क्या मांग आप लोगों ने रखी है? हमारी प्रमुख मांग है शासकीय कर्मचारी, क्योंकि शासन हम लोग से सारे काम करवाती है। मैं अगर चाहूँ किस टाइप के काम कर काम में, जैसे कि हम लोग अभी अपने केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को उनको शिक्षा देना, उनको गर्म भोजन देना, कुपोषण मुक्त करना, वजन लेना, और महतारी वंदन, मातृत्व वंदना। महतारी वंदन में अभी तक हम लोग काम कर ही रहे हैं, उसमें 1 रुपए मिलने को नहीं है। जनगणना का कार्य हम ही लोग करते हैं, राशन कार्ड का कार्य करते हैं, सुलभ शौचालय का सर्वे है ना, सुकन्या योजना, नोनी सुरक्षा योजना, हमारी तमाम शासन की जितनी योजना है। निर्वाचन का कार्य, जब भी निर्वाचन का कार्य होता है हम लोग सालों साल करते हैं, भले चुनाव 5 साल में होता है, लेकिन हम लोग 12 महीना चुनाव का कार्य करते रहते हैं। सारे शासकीय कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं बहनें करती है, लेकिन शासन हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करने में इनकार करती है। क्यों? घोषणा पत्र में ये वादा था क्या? कुछ घोषणा पत्र में ये वादा था कि अनियमित कर्मचारी और जितने भी मान सेवी कर्मचारी है उनको हमारी शासन आएगी तो हम शासकीय कर्मचारी घोषित करेंगे करके, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं किए हैं। 1.5 साल हो गया, शासन कुछ नहीं करी है, और आने वाले समय में लगता है, विश्वास है कि कर दे, लेकिन अगर नहीं करती है तो फिर हम लोग भी आगे जो भी हमारा रहेगा हम लोग करेंगे। अभी ये एक दिन ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लोगों ने किए हैं, आगे आंदोलन की तैयारी? हाँ बिल्कुल, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। आज ध्यान आकर्षण रैली है, क्योंकि हम लोग मंत्रालय से लेकर सचिव और पूरे अधिकारियों को लेटर दे चुके हैं। हमारी जो भी महिलाएं आई थी, ये हमारे पूरे दुर्ग जिले की धमदा, जामगांव, पाटन, भिलाई। वेतन की भी बात हम सुन रहे थे कि वेतन में हम लोग को कार्यकर्ता को 10,000 और सहायिका को 5,000 दिया जाता है। भले हम लोग 9:30 से 3:30 हमारे केंद्र का संचालन है, लेकिन हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। ऑनलाइन का जितना भी काम है, सुपरवाइजर रात के 12 बजे भी उसमें अगर कोई मांग करती है, कोई जानकारी मांगती है, तो तुरंत हम लोग मोबाइल खोल के हम लोग वो जानकारी देते हैं। शासन ने हमको मोबाइल दी है, न नेट दी है। बावजूद उसके आप लोगों का वेतन कम है, नियमितीकरण आप लोगों का है नहीं, और रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को पेंशन के रूप में भी कोई राशि नहीं दी जाती। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज आपने यहाँ प्रदर्शन किया है। जी बताएंगे क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारा सिर्फ शासकीयकरण ही है। अब हमें जो मेन अभी परेशानी हो रही है, हमारा पोषण ट्रैकर से जुड़ी सभी परेशानी है। हमको काम दिया जा रहा है, लेकिन साधन ही नहीं होगा तो सब काम कैसे करेंगे? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम देना है, साधन है ही नहीं हम लोग के पास में। 10,000 के वेतन में हम लोग मजबूर हैं कि हम 25,000 30,000 का मोबाइल लें। आप 20,000 का मोबाइल आपके पास होगा, वो आपका 5G सपोर्ट लेगा, और ना ही पोषण ट्रैकर। कई कार्यकर्ता जी क्या 18,000 20,000 का भी मोबाइल पकड़ेंगे, पोषण ट्रैकर नहीं है, सब काम होगा उसमें, सिर्फ पोषण ट्रैकर नहीं चले, क्योंकि वो बार बार अपडेट। आप लोगों ने अपने कोई संबंधित अधिकारी से ये बात रखी है कि मोबाइल काम नहीं कर रहा? मोबाइल आ चुके हैं, सभी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी दे चुके हैं। हमारी जो परेशानियां होती है उनके लिए भी वेबिनार होता है, सेमिनार होता है, लेकिन हमारी उसमें सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि होता ही है कि ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा सॉल्यूशन दो, बस वही।
मोबाइल ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन हम करेंगे भी कैसे? कुल मिलाकर के सारे काम आजकल जो डिजिटल हो गए, मोबाइल में हो गए, लेकिन आप लोगों को वो सुविधा नहीं दी जा रही है। 25,000 का काम दे करके 10,000 के मोबाइल में वो काम लिया जा रहा है, लेकिन मोबाइल का खर्चा उठाने का भी नहीं दिया जाता। हमको ना नेट खर्चा दिया जाता है, ना हमको मोबाइल दिया जा रहा है, ना हमें जो इंसेंटिव मिलना चाहिए हमें वो भी नहीं मिलता है। ऑनलाइन कंप्यूटर ऑपरेटर भी इतना वर्क नहीं करता था परियोजना में जो बैठता था जितना हम करते हैं, चाहे वो मातृवंदना के लिए हो, महतारी वंदन में हमको बोला गया था कि एक बार आप फॉर्म फिल कर दीजिए, भर दीजिए, उसके बाद सारी परेशानी हो जाए, तो काम हो जाएगा। कहाँ हो रहा है? हमको उसमें से डाटा हटाना भी है, छाटना भी है, डीबीटी भी हमको करवाना है। इतना ही हम खुद अपने बजट में लेके जाते हैं। कितने घंटे काम आप लोग करते हैं? हम लोगों की 3:30 बजे तक काम करना पड़ता है। जी जी जी, स्कूल के टाइमिंग है हम लोगों के, उसमें पूरे काम लिए जाते हैं। उसमें से क्या होता है, जैसे 3:30 हो गया उसके बाद हम लोगों की मीटिंग लिए जाती है ना, तो रोज का नहीं, 15 दिन महीने दिन में जैसे हम लोगों की है। तो हम लोगों की मांग है, सहायिका लोगों की मांग है, हमको गैस सिलेंडर दिया जाए, हमारी ईंधन बढ़ाया जाए, है ना। मतलब अब ये गैस सिलेंडर भी आपकी मांग में शामिल है। और जी, खाना बनाती है सहायिका लोग। अच्छा, आंगनबाड़ी के लिए तो वो सिलेंडर कौन मंगवाता है? अभी तो खुद कर रहे हैं, खुद पैसा दे नहीं, पर्याप्त नहीं है। गैस सिलेंडर के लिए एक आंगनबाड़ी में कितना पैसा आता है? एक सिलेंडर हितग्राही के ऊपर से आता है। जैसे 10 है, 100-300 रुपए आते हैं। जैसे हम लोग गैस भरवाते हैं ना, अभी लगभग 1000 का है, लेकिन अभी लोग भरवाते हाँ, तो 300-400 में कहाँ आ पाएगा वहाँ से। एक आंगनबाड़ी में कितने बच्चे रहते? अब वो एरिया के हिसाब से रहता है, जितना वार्ड रहेगा 25, कम से कम 25 से 30। मतलब कहीं ना कहीं काम आवश्यकता से अधिक लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं की यदि बात करें तो सुविधा आप लोगों को नहीं दी जा रही, जिसके बाद आज आप लोग ने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि, पेंशन की भी मांग है। शासकीय कर्मचारी किया जाए हम लोगों की। क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी हो? अब कोशिश है, करना चाहिए भाई। अब वो है ना, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष से आपके सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए। हम लोग इतने कठिनाइयों से काम कर रहे हैं, सरकार हमको इतनी काम दे दिए है कि हम लोगों की टाइमिंग के हिसाब से ऊपर मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद पे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सरकार एक न एक दिन आपकी बातें जरूर सुनेगी। अब जैसे कि भी राजगद्दी पे भगवान विष्णु देव सहाय, मतलब हमारे परम पिता बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनकी बेटियां समान है, तो अपनी उनकी बेटियों को ये उम्मीद है। सुनो सरकार, सरकार आप हमसे है, हम आपसे नहीं। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ आज जो आंदोलन लेकर के बैठी हैं, उन्होंने आज इस बात को स्पष्ट किया है कि सुनो सरकार, सरकार आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। यदि हम आपको राजगद्दी पर बैठाल सकते हैं तो राजगद्दी से उतारने का काम भी हम आम जनता का है। जी हाँ, इस बात को लेकर के आज आंगनबाड़ी जुझारू कार्यकर्ता सहायिका संघ ने एक दिवसीय ध्यान आकर्षण कर सरकार को ये चेतावनी दी है कि उन्होंने जो मांग रखी है, मांग नियमितीकरण और वेतन वृद्धि के साथ पेंशन राशि दिए जाने की मांग इन्होंने रखी है। इनका कहना है कि जो कार्य हम करते हैं, बच्चे के जन्म लेने से लेकर के आखिरी तक उसका सारा काम हम करते हैं, गाँव में जाते हैं, गांव देहात के लोगों का हिसाब किताब लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो हमारे वेतन में वृद्धि की गई और ना ही हमारा नियमितीकरण किया गया है। इसके साथ ही यदि हम बीमार पड़ गए तो हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि रक्षाबंधन, तीजा, पोला, हरेली त्योहार में जहाँ समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक दिन की छुट्टी का आनंद लिया, लेकिन ये सभी जो आंगनबाड़ी की जो सहायिका है, कार्यकर्ता है, इन्होंने आंगनबाड़ी को खुले रखा ताकि पोषण आहार बच्चों तक पहुंच सके। और ये अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि वो रक्षाबंधन के दिन भी अपने भाइयों को राखी बांधने उनके पास नहीं पहुंच सकी। काफी दर्द लेकर के यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और नियमितीकरण की मांग रखी है। नियमितीकरण होगा तो जाहिर सी बात है वेतन में वृद्धि अवश्य होगी। इसके बाद इनका कहना है कि यदि वो रिटायर होती हैं, सेवा से मुक्त होती है, तो उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाए। अभी वर्तमान में मात्र 50,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि 50,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। फिलहाल प्रशासन के समक्ष इन्होंने मांग रखी है। 1.5 साल का वक्त प्रशासन में सरकार को बैठे हो चुका है। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि इनका शासकीकरण अवश्य किया जाएगा, लेकिन अब तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसे लेकर के आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ परेशान हो गई हैं और परेशान होकर के अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा है। उनका कहना है कि सरकार
हमारी बातें सुन लीजिए, नहीं तो हम अपनी बातें आपको सुनवाने में बेवजह मजबूर होंगे। फिलहाल सरकार गंभीर होती है इस विषय को लेकर के, जो चेतावनी इन महिलाओं ने दी है क्या उसे लेकर के प्रशासन गंभीर होता है और महिलाओं का नियमितीकरण और वेतन में वृद्धि करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन यहाँ फिर एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।